Hello friends, today we will discuss the definition, nature and subject area of human geography. मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, विकास व इतिहास, जो कि आपके बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल पेपर के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। और अब हम डिस्कस करते हैं इसके परिभाषा कि ये मानव भूगोल को अलग अलग भूगोलवेताओं ने किस तरह से परिभाषित किया है। और मानव भूगोल बेसिकली इस सब्जेक्ट का जो नेचर है या सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है या सब्जेक्ट के अंतर्गत जो एरिया है वो क्या कवर होता है, कौन सा एरिया हम डिस्कस पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मानव भूगोल कहते किसे हैं। मानव भूगोल मनुष्य की क्रियाओं और पृथ्वी के मध्य अंतर संबंध का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। अर्थात कि मनुष्य जो भी एक्टिविटीज़ ओवर द स्पेस यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो भी क्रियाएं करेगा वह और पृथ्वी के मध्य यानी ह्यूमन और जो आपकी अर्थ है उसके बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा उसका एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा एरिया है कि जो भी एक्टिविटीज़ मानव अपने लिए कर रहा है पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी जो उसकी रेस्पॉन्स में जो भी आपका उसका प्रत्युत्तर देगी उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ही मानव भूगोल का विषय क्षेत्र मानव भूगोल कहा जाएगा। मानव भूगोल के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो मानव पृथ्वी पर संचालित करती है। सभी क्रियाएं मतलब कितना आप समझ सकते हैं कितना वाइड एरिया है और मानव को प्रभावित करता है। आइए हम अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। एलन चर्चिल सैम्पल उन्होंने कहा कि अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। तो देखो दोस्तों, शब्दों का बड़ा महत्व होता है। जैसे सैम्पल महोदया ने कहा है कि अस्थायी पृथ्वी अपने आप में डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, उस पर अलग अलग फेनोमेनाज आते रहते हैं। और मानव अपने आप में बहुत ज़्यादा चंचल है, वो अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग नेचर वाइज अलग अलग रेस्पॉन्ड करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। दोस्तों ये डेफिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है मानव भूगोल के अंदर जो परिभाषाएं हैं। कई बार आपके पेपर के अंदर सीधे एलन चर्चिल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा को परिभाषित कीजिए, या वो कह देंगे कि ये निम्नलिखित जो परिभाषा है किसने दी। तो इस तरह से आपको ये परिभाषा याद करनी पड़ेगी। और इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि मानव भूगोल की विषय क्षेत्र प्रकृति परिभाषा को समझाते हुए आप विस्तृत चर्चा कीजिए। तो उसके अंतर्गत आपको अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप आगे जाएंगे मतलब नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे जब आप संभववाद, निश्चयवाद और ये जो मानव भूगोल के अलग अलग एरियाज पढ़ेंगे, नव निश्चयवाद, तो उसमें यह आपकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इस डेफिनेशन को आप कोट करके ही अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे कि अलग अलग विद्वान मानव भूगोल की परिभाषाओं को और आप मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन को किस तरह से परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट है आपका विडाल डिला ब्लास। इन्होंने कहा मानव भूगोल मानव और पृथ्वी के अंतर संबंधों को एक नई विचारधारा देता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर निवास करने वाले जीवों के परस्पर संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान समाहित होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर निवास करने वाले जीवों के परस्पर संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान समाहित होता है। मतलब मानव भूगोल के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हम एनालिसिस करते हैं कि मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। बेसिकली जहाँ भी आप पढ़ेंगे ये मानव भूगोल अपने आप में मैन एनवायरनमेंट यानी मानव और प्रकृति के बीच में जो आपका संबंध है उसकी ही चर्चा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्दों के अंतर्गत अपने तर्क को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। नेक्स्ट आपके फ्रेडरिक रेटचल। तो रेटचल महोदय ने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। मतलब जो भी मानव भूगोल के दृश्य है वो सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक प्रश्नों का एक योग होता है। जिन ब्रुन्स महोदय ने कहा वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती है पृथ्वी पर विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों को हम मानव भूगोल कहते हैं कि जो भी आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वे सभी दृश्य जो मानवीय क्रियाएं करती है, जो मैन है जो आपको अलग अलग तरीके से पृथ्वी पर एक्टिविटीज़ करता है और उसको प्रभावित करता है, वो सभी क्रियाएं हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और एक विशेष वर्ग के लिए जो भी आपका मान लो कि मैं एग्जाम्पल दूँ कि यहाँ पर आप गोंड है,
या संथाल है या भील है, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं और पर्टिकुलर तरीके से उस एनवायरनमेंट को आपका इंटरेक्शन करते हैं। तो जो भी उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होगी और उस पृथ्वी पर वो अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं। उन जो मैन है और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो भील या जो भी संथाल या जो भी प्रजाति रहती है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसका योग ही हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बन जाएगा, या मानव भूगोल के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट आपके भूगोलवेत्ता है एल्सवर्थ हंटिंगटन। इन्होंने कहा मानव भूगोल के वातावरण तथा मानवीय क्रियाएं, गुणों के परस्पर संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। मानव भूगोल के वातावरण तथा मानवीय क्रियाएं, गुणों के परस्पर संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। तो वितरण से संबंधित है कि ओवर द स्पेस, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो भी मानव क्रियाएं करता है और अलग अलग एनवायरनमेंट में, आप देखिए पृथ्वी के ऊपर आपको पूरे ओवर द स्पेस आपको डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट मिलेगा, अलग अलग अक्षांश वाइज, देशांतर वाइज, एल्टीट्यूड वाइज आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा, हर जगह आपको मानव मिलेगा और मैन उनको अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा। एक अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति एक अफ्रीका में रहने वाले व्यक्ति के एनवायरनमेंट से डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहता है और इस तरह से वहाँ का एनवायरनमेंट, प्राकृतिक एनवायरनमेंट अलग होगा, तो वहाँ पे मानवीय क्रियाएं भी डिफरेंट होगी। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट है आपका CL वाइट, GT रैनम। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल पारिस्थितिकी है, इसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव संबंधों का अध्ययन होता है। तो यहाँ देखो दोस्तों, CL वाइट एवं GT रैनम ने एक शब्द यूज किया पारिस्थितिकी। दोस्तों आप जानते हैं कि पारिस्थितिकी क्या होता है। पारिस्थितिकी के में एक चीज़ दूसरी चीज़ से एक दूसरी से जुड़े हुए होते हैं, इकोसिस्टम जिसको हम बातें हैं। तो मानव भूगोल क्या है कि एक इकोसिस्टम है जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि, यानी पृथ्वी के ऊपर जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है उनका पृष्ठभूमि से मानव संबंधों का अध्ययन होता है कि मानव कैसे उसके साथ में पृथ्वी के ऊपर जो भी एनवायरनमेंट है उस इकोसिस्टम में या ह्यूमन इकोसिस्टम में कैसे आपका इसको रेस्पॉन्ड करता है। तो मानव एक उसका पार्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका मानव भूगोल से मानव व उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। डिकेन एवं पिट्स ने कहा मानव भूगोल में मानव व उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। तो दोस्तों मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि ये सारी बातें घूम फिर के मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन पे आती है और निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानव भूगोल में उन तत्वों का अध्ययन होता है जो मानव पृथ्वी पर संचालित करता है। इस तरीके से ये दोस्तों हमने अभी कवर किया मानव भूगोल की डेफिनेशनल पार्ट, और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको डेफिनेटली आपको ये डेफिनेशन अलग अलग क्वेश्चंस में आपको कोट करनी पड़ेगी। स्पेशली आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें आपको डेफिनेशन याद रखनी पड़ती है और एज इट लिखनी पड़ती है कि किस महोदय ने कौन सी बात अपने किन शब्दों में कही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। देखिए दोस्तों मानव भूगोल बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। मानव भूगोल के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जो क्षेत्र हैं वो पढ़ते हैं सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत इसके फिर जो सब एरियाज़ हैं वो देखते हैं बिहेवियरल ज्योग्राफी, वेलफेयर ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी एक्सेट्रा। तो ये मानव भूगोल का सोशल क्षेत्र आ गया, यानी सोशल ज्योग्राफी का एरिया आ गया। फिर नेक्स्ट है दोस्तों इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसका सब एरिया में हम देखें तो हम संसाधन भूगोल पढ़ते हैं हम रिसोर्स ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, टूरिज्म ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी आप देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा जो भी एरियाज हैं, एक पढ़ते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी, यानी जिसके अंतर्गत हम जोमोफोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एक्सेट्रा हम पढ़ते हैं, वो आपके हो गए फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। और ये आपका है ह्यूमन ज्योग्राफी जिसके अंदर मानव भूगोल से संबंधित या मानव द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है। देखिए दोस्तों जितने भी आप देख पा रहे हैं, आर्थिक भूगोल हो चाहे कल्चर सोशल ज्योग्राफी हो, इसके अंतर्गत सब टॉपिक जो आप देखिए जैसे संसाधन भूगोल है, रिसोर्स ज्योग्राफी जो मैन अपने जीवन यापन के लिए जो भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द अर्थ वो उनका हम अध्ययन करते हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी डिफरेंट एरियाज में एग्रीकल्चर के टाइप और टाइपोलॉजी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम, टूरिज्म ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अर्बन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, political geography, historical geography. So you can see that the diversity and the vastness of this human geography and its areas. तो इन सभी का हम आगे आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जाएंगे तो ये सब डिफरेंट पेपर्स होते हैं और आपके डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम ज्योग्राफी के अंदर ओवर द स्पेस जो भी है, टाइम और स्पेस दोनों का स्टडी करते हैं कि ओवर द स्पेस कैसे आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन क्या है। तो देख सकते हैं ज्योग्राफी का ह्यूमन ज्योग्राफी में कितना कंट्रीब्यूशन है।
नेक्स्ट है मानव भूगोल के अलग अलग भूगोलवेताओं ने कुछ एरियाज बताए हैं कि कौन अलग अलग क्षेत्र में कि क्या क्या हम स्टडी करेंगे। तो विडाल डिला ब्लास महोदय ने कहा है कि हम इसके अंदर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे, कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। दोस्तों हम इतना वास्ट एरिया है ह्यूमन ज्योग्राफी का, जो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी तक हम पढ़ते हैं, जिसमें हम इसकी एसेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी वगैरह पढ़ते हैं, मेजर हाईवेज पढ़ते हैं, मेजर रूट्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल नेशनल रूट्स पढ़ते हैं। इसके अलावा हंटिंगटन महोदय ने जो बताया है वो बताए हैं मानवीय दशाएं और भौतिक दशाएं। उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी का जो एरिया बताया है वह मानवीय दशाएं और भौगोलिक दशाएं बताया। डिकेन ए पिट्स महोदय ने कहा है प्रथम सेक्शन के अंतर्गत हम जनसंख्या उससे संबंधित पहलू पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। सेकंड वर्ग के अंतर्गत हम भौतिक दशाएं पढ़ते हैं उसकी। थर्ड में उसके संसाधनों का उपयोग, और फोर्थ में हम व्यापार व वाणिज्य। तो बेसिकली मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के एलिमेंट्स हैं वो है कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अर्बन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये आपके मेजर एरियाज है। इसके अतिरिक्त हम देखें विषय क्षेत्र के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मेजर अगर हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं जनसंख्या, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से संबंध, वातावरण समायोजन और प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, यह आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का एरिया है। तो आप सीधे मोटे तौर पे देखें तो सीधा सीधा मानव जो भी एक्टिविटीज करता है डायरेक्टली ओवर द स्पेस, वो आपका इसमें अध्ययन किया जाता है बहुत ही डिटेल्ड के अंदर। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वी विल डिस्कस फर्दर इन डिटेल in the regular classes. I hope you will revise this chapter and again we will meet in the next video. Thank you so much.